A solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4 meter per second. It collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. The maximum compression in the spring will be. तो कोलाइड्स तो स्प्रिंग मान लो ऐसे है और एक सिलेंडर है जो रोल हो रहा है और रोल होकर यहाँ से टकराता है और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है. ये रिजिड सपोर्ट मान लो, ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर in rolling motion is equals to kinetic energy potential energy stored in spring on compression. कंप्रेस होने पर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हम लिख सकते हैं. सो दिस विल बी, एक तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक भी होती है और रोटेशनल भी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर. So we can write v square plus I v square by r square is equals to 1 by 2 kx square. Now we have this to be written as moment of inertia mv square plus half mk square by r square v square is equals to 1 by 2 kx square, and then we can take common half mv square. We have 1 plus k square by r square is equals to 1 by 2 kx square. So we can continue. हाफ कैंसिल कर सकते हैं. So we have mv square 1 plus k square by r square is equals to kx square. चलिए शुरू करते हैं. मास ऑफ सिलेंडर इज 3 kg, वेलोसिटी इज 4 स्क्वायर 1 प्लस. अब सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? इट वाज mr स्क्वायर बाय 2. सो कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर होता है, तो k स्क्वायर हो गया r स्क्वायर बाय 2 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर. सो वी हैव 12 3 36, 16 3 48. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2 divided by k is 200. x square 24, so x square जाएगा 72 divided by 200, so that will be 36 divided by 100, and then x will be 6 by 10, that is 0.6 meter. That is the correct answer to the question C. मैं एक बात मैं और बता दूं कि हमें पहले से पता होना चाहिए 3-4 रोलिंग बॉडीज़ की टोटल एनर्जी. अगर हम ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाना, तो मैंने कर दिया. लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले से जितनी बॉडी रोल कर सकती हैं, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर डिस्क तो एक ही होता है, और हॉलो सिलेंडर और रिंग भी एक होता है, स्लैश हॉलो सिलेंडर एक ही चीज़ होती है. ठीक है, 1 2. तो तीसरा ऑप्शन हो गया स्फीयर, सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर. इन चारों चीज़ों का आपको टोटल एनर्जी पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो. यहाँ तो हम चलो आपके लिए रिकॉर्ड करके बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे उम्मीद नहीं की जाएगी इतना कुछ करेंगे. सवाल बहुत ईजी है. तो मैं आपको जैसे कि सिलेंडर के लिए निकाल के दिखाता हूँ, बाकी के लिए आप ज़रूर निकाल के अपने पन्ने पर लिख लीजिए. जैसे कि हमने कंप्रेस करके बनाया हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. सो इसे सॉल्व करें, अगर डिस्क के लिए या सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2 इंटू r स्क्वायर, कैंसिल. सो वी हैव mv स्क्वायर, ये 3 बाय 2 है, 3 बाय 4. तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए पहले से. सोचिए अगर ये पता होता तो हम डायरेक्ट लिखते 3 बाय 4, हम डायरेक्ट लिखते 3 बाय 4 mv स्क्वायर इज 1 बाय 2 kx स्क्वायर. देखो कितनी जल्दी सॉल्व होता है. यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन. अगर हम यहाँ टिक टिक 1 कर लें, आप देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. 2 हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, सॉल्व हो गया. तो 3 बाय 2
इंटू मास इज कितना है मास 3 kg इंटू 16 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज x स्क्वायर. सो 9 इंटू 16 अपॉन 400, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 3 इंटू 4 बाई 20. सो यू गेट दी आंसर एज 12 बाई 20 इज 0.6 मीटर. इतनी जल्दी सॉल्व हो गया. अगर आपको पहले से एक्सप्रेशंस पता हो, डिस्क का मैंने निकाल दिया, बाकी का आप निकाल लें. रिंग के लिए एम आर स्क्वायर होता है तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हो जाएगी आर स्क्वायर, है ना. स्फीयर के लिए सॉलिड वाले के 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, एम हटा दो 2/5 आर स्क्वायर रख लीजिए के स्क्वायर की जगह. हॉलो के लिए 2/3 आर स्क्वायर रख लीजिए. और आपको चारों चीज़ों के लिए पका पकाया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा.